औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो बेसिकली एक ऐसी जजमेंट के हवाले से है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर जारी किया गया जिसमें तमाम वो एक तो पिशावर हाई कोर्ट का एक फैसला और उससे पहले एक इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसको भी कल अदम करार दे दिया गया, और कल अदम करार नहीं दिया गया बल्कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो चुका है और उसकी जो भी आगे मफादात हैं उस हवाले से वो तमाम जो है अब रोक चुके हैं। ये असल में मामला क्या था? ये मामला ये था कि तीन रुकनी आज बेंच था जिसमें जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये तीन रुकनी बेंच था जिन्होंने एक स्टे ऑर्डर पास किया। आप इस बात को समझ लें कि स्टे ऑर्डर तब पास किया जाता है या किसी ऑर्डर को सस्पेंड तब किया जाता है, तब जो है वो उसको ऑपरेशन को सस्पेंड किया जाता है जब कोई रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हो, तब जाके किसी ऑपरेशन को सस्पेंड किया जाता है। तो यहां भी जो है ये तीन रुकनी बेंच ने फैसला किया और पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको भी उन्होंने जो है वो सस्पेंड फरमा दिया। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने ईसीपी ने जो अपनी एक ऑर्डर जारी किया था और रिजर्व सीट जो थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय किसी और जमातों को तकसीम कर दी गई थी, उसको भी जो है वो रोक दिया गया है। और इसकी जो है वो सीएमए 29/20 इसकी थोड़ी सी जो लास्ट पेज इस ऑर्डर का है वो मैं डिस्कस करूंगा। नोटिस फॉर द सेम डेट in the meanwhile, operation of the judgment of the Peshawar High Court dated 25/3/2024 as well as the order of the Election Commission of Pakistan dated 1/3/2024 एक तारीख मार्च की 2024 की is suspended. It is, however, clarified that this interim order relates to the disputed seats only. The reserved seats allocated over and above the initially allocated reserve seat to the political parties. It is also clarified that this order is to operate prospectively फ्रॉम टूडे। अभी से, आज से ये ऑर्डर इंप्लीमेंट इसको जो है वो किया जाएगा। लास्ट जो है उसमें नोटिस टू बी हियर्ड along with the CPLA फला since the question under consideration require constitutional interpretation, the matter be placed before the committee under section 4 of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 of Constitution of a larger bench to hear the appeals। इसमें जो है ये एक पटिशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसको तीन रुकनी बेंच जो है वो सुन रहा था। आज उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आप कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट का हक था उसको जो छीना गया था, इलेक्शन कमीशन ने 1/3/2024 के ऑर्डर के तहत उसको, और उसके बाद जो पिशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो भी इलेक्शन कमीशन के हक में किया, दोनों को सस्पेंड कर दिया और मुअत्तल कर दिया। और इस ऑर्डर को जो सस्पेंशन है वो इंप्लीमेंट फ्रॉम टुडे, आज से ही इस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक की तरफ से व दीगरान की तरफ जमातों की तरफ से खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तों को मुख्तस करना आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आयन का 6D और E जो कि कौमी असम्बली में मुतलका सूबे से हर सियासी जमात के हासिल करदा जर्नल नशस्तों की कुल तादाद की बुनियाद पर मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम फराहम करता है। असम्बली एक बार जब किसी सियासी जमात को मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी जाएं तो बाकी नशिस्तें उसी सियासी जमात को दोबारा अलाट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से मोरखा 25/4/2024 को जारी करदा खत के मुताबिक वो जमा कराने पर
इन्होंने जो है कहा कि रिजर्व सीट के हवाले से है जो इलेक्शन से पहले जो है वो जमा करानी थी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माहर वकील जनाब सिकंदर बशीर महमद ने अर्ज किया कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम पर मुख्तस की जाती हैं सिर्फ उन सियासी जमातों को जिन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया हो। मज़कूरा इंतखाबात कम अज कम एक नशिस्त जीती है, जो कि चूंकि SIC ने इलेक्शन नहीं लड़ा और कम अज कम एक नशिस्त जीती है, इलेक्शन नहीं लड़ा और आम इंतखाबात में एक भी सीट नहीं जीती, इसलिए आर्टिकल 51 6D और E और 106 2C के लिहाज से सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने के मकसद आइन के सीखे हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP ECP के लिए वकील के दलाइल की हमायत की और माहिर कानून दोनों खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि ये आईनी कानून के सवालात पर मुश्तमिल पहले तासर का मामला है, जिस पर अदालत ने पहले कोई कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम मदरजा बाला सवालात पार्लिमानी जमहूरियत के बुनियादी आईनी तसव्वुर को छूते हैं कि असम्बलियों की तश्कील में वोटर्स की आवाज सही मानों में झलकती है। जमहूरी मैंडेट का तकाजा है कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम से असम्बलियों में राय दहिंदगान की नुमाइंदगी बड़े और इंतखाबी अमल में मुनसफाना और शफाफियत के असूलों को बरकरार रखा जाए। इंतखाबात की दयानतदारी को तरजीह देना बहुत जरूरी है ताकि पार्लियामेंट अवाम की मर्जी की हकीकी अक्कासी करती रहे, इसलिए अपील करने की इजाजत दी गई। दूसरों के दरमियान मज़कूरा सवालात पर गौर किया जाए। अपीलें 3/6/24 को समाअत के लिए पोस्ट की जाएंगी। इन दरखास्तों से पैदा होने वाली अपील की समाअत दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर की जाएगी। ताहम दोनों फरीकैन को कोई भी इजाफी दस्तावेजात अगर दाखिल करवाना है तो वो उनको आज़ादी है कि वो इस फोरम को पर पहले से वो जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है अगर, तो उनको दरखास्तों के साथ थी, लेकिन फौरी दरखास्तों के साथ दायर नहीं की गई हैं। इसी तरीके के लिए नोटिस दरी असना पेशावर हाई कोर्ट के मोरखा 25/3/2024 के कलदम फैसले पर अमल दरामद के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 1/3/2024 का हुक्म भी मुअत्तल है। ताहम ये वाज़ा किया है कि ये अबूरी हुक्म सिर्फ मतनाज़ा नशिस्तों से मुतल्लिक है, यानी सियासी जमातों को इब्तिदाई तौर पर मुख्तस करदा मखसूस नशिस्तों के ऊपर और मखसूस नशिस्तों से भी ये भी वाज़ा किया गया है कि ये हुक्म आज से मुमकिना तौर पर काम करने के लिए है। मतलब ये जो हुक्म जो है, जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया है, जो अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है, ये इसको जो है वो आज से ही 6 तारीख से ही इसको जो है वो समझा जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। क्योंकि ज़ेरे गौर सवालात आईनी तशरीह के मुतकाजी हैं, इसलिए मामले को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के सेक्शन 4 के तहत कमेटी के सामने रखा जाए ताकि अपीलों की समाअत के लिए एक बड़े बेंच की तश्कील दी जाए। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन जो है लास्ट पे उन्होंने जो ऑर्डर में अपने लिखा कि तमाम जजेस की जो राय थी वो ये थी कि तमाम जजेस जो हैं उनकी ये मुतफिका राय होगी कि एक लार्जर फोरम लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो है वो सीनियर तमाम जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनकी कमेटी बैठ के ये डिसाइड करे कि कौन ये अपीलें सुनेगा और कौन इस पे फैसला करेगा। क्योंकि ये जो है आज की समाअत में बहुत सारे अहम रिमार्क्स भी पास हुए और वाज़े तौर पर दिखाई दिया गया कि अवाम का जो हक है जो छीना गया है, जो मखसूस नशिस्तों का हक छीना गया है, ये तमाम वापस आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हुक्म इम्तनाई तब जारी होता है, बीइंग अ लॉयर एक ज़ेर समाअत केस पर मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो हुक्म इम्तनाई के जो असूल हैं वो यही हैं कि अगर आपका केस मजबूत बुनियादों पर हो, अगर आपका केस डिग्री होने वाला हो,
अगर आपके हकूक उससे नाकाबिले तलाफी नुकसान आपके हकूक को हो रहा हो तो फिर जो है वो स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है। ये 3-4 चीजें वाज़ह तौर पर हुक्म इम्तनाई कोई भी ऑर्डर सस्पेंड करते हुए जो है वो नजर रखे उन पर जो है वो नजर रखी जाती है और कोर्ट ये देखती है। तो ये आज का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वेरी गुड डिसीजन एंड आई होप आफ्टर द लार्जर बेंच we hope good news and whose right of reserve seat, minority seats and other seats the जो भी पार्टी जिस भी पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं जितनी भी बनती हैं उसको दी जाएंगी, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, क्योंकि आखिरी दिन तक जो टिकटें छीनी गई ये तमाम तमाशा सुप्रीम कोर्ट के सामने है और उसकी एविडेंसेस भी मौजूद हैं। अगर उस बात पे आया जाएगा कि इसकी टिकटें क्यों नहीं जमा हुई, इस पे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तो ये तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं कि मजबूर किया गया इस हद तक कि जो है वो किसी भी सियासी जमात पर जो है वो पीटीआई के नुमाइंदगान इलेक्शन ना लड़ें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक लीगल अपडेटेड नॉलेज के लीगल नॉलेज के हवाले से बात करेंगे। मैंने पहले तो बात आपसे करनी थी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स ने 4 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स एंड पेशावर हाई कोर्ट्स एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो 6 जजेस ने लेटर लिखा। उसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स ने भी एज इट इज जो है अपने कंसर्न शो किए कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है हमारे ऊपर भी यही प्रेशर है और प्रेशर से फैसले करवाए जा रहे हैं। तो ये निजाम इसलिए 139वें नंबर पर मौजूद है। अगर ये प्रेशर